ہائے اصغر واویلا، 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 بانو کا نوحہ، ہائے اصغر واویلا، 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 آجا آجا نور نظر، آجا آجا نور نظر، رو رو کہتی ہے مادر، رو رو کہتی ہے مادر، جینا نہیں اب تیرے بنا، جینا نہیں اب تیرے بنا، ہائے اصغر واویلا، 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 ظلم ہوا تجھ پر ایسا، ظلم ہوا تجھ پر ایسا، تیر ستم معصوم گلا، تیر ستم معصوم گلا، مارا گیا رن میں پیاسا، مارا گیا رن میں پیاسا، ہائے اصغر واویلا، 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 جھولا جھلاؤں میں کس کو، جھولا جھلاؤں میں کس کو، لوری سناؤں میں کس کو، لوری سناؤں میں کس کو، اتنا بتا دے اے بیٹا، اتنا بتا دے اے بیٹا، ہائے اصغر واویلا، 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 جھولا خیمے گود میری، جھولا خیمے گود میری، اور یہ دنیا بھی ساری، اور یہ دنیا بھی ساری، ویرا ہے سب تیرے بنا، ویرا ہے سب تیرے بنا، ہائے اصغر واویلا، 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 سر کو جھکائے شاہ ہدا، سر کو جھکائے شاہ ہدا، لاش پسر پر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید فیاض حسین آپ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں بذریعہ یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل حاضر ہوں۔ ناظرین الحمدللہ پھر ایک عاشق خانے کی تفصیلات کے ساتھ آپ کے روبرو حاضر ہوا ہوں۔ الحمدللہ یہ عاشق خانے کا جو نام ہے باب الحوائج شہزادے علی اصغر علیہ السلام، پتہ ہے اس کا کوچہ ہاشمی متصل دربار حسنین،
नूर खां बाज़ार चमन, इसके करीब है। इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में पिन पॉइंट एड्रेस का दे दिया जाएगा। और ये आशुखाने की तफसील आपके रूबरू मैं यहाँ के जो खादिम खिदमत गुजार है, नस्ल दर नस्ल से ये लोग कर रहे हैं, उनसे तफसीलात दरियाफ़्त करके आपको रूबरू पेश करूँगा। इससे पहले मैं आप तमाम से दस्तबस्ता मारूज़ा करता हूँ कि हमारे याम शिया इस्लामिक TV चैनल को आप मुलाहिज़ा करते हैं, देखते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं। इसके अलावा मैं आपसे मारूज़ा करता हूँ कि जिन हज़रात के पास आशुखाने कोई आशुखानों की तफसीलात अगर बज़रिए हमारे चैनल आप पेश करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल हम खादिमीन आपके लिए हाज़िर हैं। हमारे बानी हाशिम अली मिर्ज़ा से या खादिम से रब्त पैदा करें और ये जो भी तबरुकात आशुखाने की तफसीलात है हम इंशाल्लाह इसको अपलोड करेंगे, हमारे चैनल पे लोगों को बताएंगे। हम भी ज़ियारत करेंगे। आप जो नाज़रीन सामाईन हमारे जो दूर दराज ममालिक में रहते हैं वो तमाम भी ज़ियारत से मुशर्रफ़ होते हैं। और मैं आगाज़ ही में अर्ज़ कर देता हूँ कि ये जो तमाम तफसीलात हैं यहाँ के खादिमीन जो भी आशुखाने के खादिमीन होते हैं उनसे पेश करते हैं। हमारी जानिब से कोई एक जुमला इजाफ़त नहीं होती है और जो लोग ये बताते हैं वही आपके सामने पेश करते हैं। हमारी जानिब से किसी किस्म की इनके पास इनके लिए कोई पाबंदी नहीं होती है। जो इनके पास तबरुक आया है, कैसे आया, किस ज़रिए से आया, ये तमाम आपके रूबरू पेश करता हूँ। मैं गुजारिश करता हूँ कि इस आशुखाने के खादिम रज़ा साहब से कि वो आएँ, अपना पूरा तारुफ दें और नाज़रीन से इस आशुखाने की तफसीलात बताएँ, कितने साल पुराना है और तबरुक कहाँ से मिला, ये मुबारक कहाँ से मिले और यहाँ कब से हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सबसे पहले तो याम शिया इस्लामिक चैनल जनाब फैयाज़ भाई साहब और इनके तमाम अमले के लिए बेहद मशकूर हूँ। और इन लोगों की जो बेबाक खिदमत है शायद ही कोई जवाब भी दे सकते। ये जो छुपे हुए जो ख़जाने थे, आशुरखाने थे, ये इन लोग एक एक कोने कोने से खुद के याम चैनल वाले जो मोमिनीन के पास पहुंचा रहे हैं, इनका बड़ा हक़ है। मौला पंजतन पाक, मैं जिस आशुरखाने में ठहरा हुआ हूँ ये बाबुल हवाज की बारगाह है। बाबुल हवाजी इनकी हिफाजत करे, इनके इरादों को कामयाब करे। ये जो आशुरखाना है फैयाज़ भाई, आज से 265 साल पहले का बोल सकते। ये आशुरखाने के जो तबरुकात है ये शफ़ीउल बाक़री और से मौलाना मुश्तहिदुल असर रज़ा साहब के परदादा, जो इस वक्त इनकी मज़ार मुबारक मेरे गांव कैक्तलपुर में एक मज़ार के टाइप में, एक दरगाह के टाइप में है। लोग वहाँ से भी गांव वाले हाजतें पाते हैं। तो जो उस दौर के उलमा जय्यत थे ये आशुरखाने लोगों को देते थे। तो मेरे वालिदा इकरामी इनके इसी ख़ानदान की कड़ी से थे। तो मेरे वालिद बुजुर्गवार मिर्ज़ा थे, मेरे वालिदा सैयदा थी। इसी कड़ी से मेरे को ये आशुरखाना मिला। पे दर पे मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ी मेरे दादा, उसके बाद मेरे वालिद बुजुर्गवार मिर्ज़ा मुजावर हुसैन साहब, उसके बाद में ये खिदमत मेरे को मिले। जब से ये खिदमत मिले हैं तो याम चैनल में हमेशा देखा कि कोई बात भी पोशीदा रख के, छुपा के या कोई मॉडिफाई करके आप लोग बोलते नहीं। तो मैं किसी बात को मॉडिफाई करके या पोशीदा रख के या मैं अपने आप को अच्छा बना के नहीं बता रहा। ये आशुरखाना मैं ये बता दूं कि हमारे फैयाज़ भाई के वालिद साहब इकबाल भाई साहब के ख़ुद यहाँ पे मरसिया हदीस वग़ैरह पढ़ते थे। तो वो लोग समझिए ज़मीन साफ़ करके बोरिए पे बैठ के ये आशुरखाने को आबाद करते थे। और इसी आशुरखाने को ये मौलवी जमाल अली साहब के फ़र्जंदान, इनका भी बड़ा हक़ है। इनके पूरे अहमद अली साहब है, अस्करी भाई है, और नबू जर्रा के फ़र्जंद है अस्करी भाई इन्हों, और मेहदी भाई जर्रा, इनके मेहदी भाई जर्रा जो इस दुनिया में नहीं रहे, ये लोग का बड़ा हक़ है इस आशुरखाने पे। और 1977 में जब मौलाना बाखर आगा साहब MLA थे तो काफ़ी जगहों पे आशुरखानों के लिए इसके लिए आबाद किए थे। तो कुछ हाश में भी ये मौलाना का बड़ा हक़ था, बड़ा हाथ था कि ये लोग आशुरखानों को आबाद करें। तो इस आशुरखाने के तबरुकात बोलते, ये जो सामने शबी है लतीफ़ उन्नीसा ज़ाकिरा जो यादगार के बानी भी थे, उन्होंने जब ज़ियारतों को गए थे कम से कम 60 साल 65 साल पहले, जब ज़ियारतों को पानी के जहाज़ से गए थे तो उस दौर में वहाँ पर किसी
मुअज़्ज़मा ने मोहतरमा ने ये शबी को पैक करके मेरे वालदा कुराना पढ़ाते थे बच्चों को, तो ये उस्तादनी माँ को ये दे बोल के दिए थे। तो लतीफ़ उन्निसा के जानिब से ये शबी हम तक पहुँची, मेरे तक पहुँची। अब जिसकी जो शबी है, ये शबी के वास्ते गदीर के दिन जश्न बड़े पैमाने पे होता है। मगर ये बताइए कि अब ये जो झूले मुबारक है, ये तबरुक वहाँ गाँव से ही लाया गया है? इसके जो अलम मुबारक है, ये गाँव के ही है। ये 265 साल आप बोल सकते हैं। यहाँ हैदराबाद मुंतकिल होकर कितने बरस हो गए? मुंतकिल होके हो गए 65-70 साल बोल सकते। ये यहाँ से पहले फ़खरनाक जंग के मकबरे में हुआ करते थे, जो इस वक्त मस्जिद नूरुल उमरा है। हाँ, मस्जिद नूरुल उमरा है, वहाँ पे हम रहा करते थे, तो हम देखभाल करते थे। वहाँ से वो मस्जिद नूरुल उमरा बरी, हम वहाँ से खाली करके यहाँ पर आए, तो ये ज़ाती ये जगह बनाए थे, तो आशुर खाना बनाए थे। तो उस दौर में समझे, अभी आपको जो नामा बताया था मैं, जो आपके वालिद भी थे, जो जमाल अली साहब के पूरे फर्जंदा थे, बल्कि उनकी पूरी फैमिली थी। सिर्फ मेहनत से नहीं, इन्हों ज़र से भी ये लोग इस आशुर खाने की खिदमत किया करते थे, जो पुराने लोग थे। तो इस आशुर खाने के जो एक्टिविटीज़ है, जो पाबंदियाँ हैं, पहली मुहर्रम से जो क़दामत है, जो उसी दौर के जो मंजालिस है, वही मंजलिस है। 7 मुहर्रम को शहज़ादे क़ासिम इब्न हसन अलैहिस्सलाम के अलम मुबारक उठते हैं सुबह 11 बजे। टाइम वही, वक़्त वही, तबारुक वही। अब हालात को देखकर अंजुमनें बदले, ज़ाकिरीन बदले। और फिर 8 मुहर्रम को रात के 12 बजे ये सवारी अलम मुबारक चमन तक जाते हैं, वहाँ अंगार पे आग पे से गुज़रती है। जब वापस अलम मुबारक आते हैं, तो ये देखने के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। एक मंज़र होता है, वो देखने से ही पता चलेगा, वो एक मंज़र होता है वो। फिर सुबह आशूर के प्रोग्राम होता है, आशूर का होता है। फिर ये 25 मुहर्रम को, ये भी खदीम मजलिस है, ये वालिद के दौर की, दादा के दौर की है। 25 मुहर्रम को ये रज़ा आगा साहब क़िबला पढ़ते थे। उनके बाद में अब हैदर आगा साहब किताब फरमा रहे हैं, जो 25 मुहर्रम को शाम में 8:30 बजे मजलिस होती है। उसके बाद में जो पहली सफ़र का झूला है, ये बड़ा क़दीम है, बड़ा। कितने बरस हो गए झूले मुबारक बरामद होते हुए यहाँ से? मेरी उम्र 64 साल की है, ये 64 साल की है। ये इससे अब कितने बरस पुराना है, ये मैं नहीं बता सकता। जब ये हुआ था, तो एक बार का वाक़या था कि ये झूले को परवाने जाफरिया वाले पूरी तरीके से अंजाम देते थे। ज़र से, ज़ोर से, मोमिनीन से, अखबार के न्यूज़ से, हर चीज़ से वो लोग देते थे। तो इसमें समझिए एक बार का वाक़या है। ये झूला एक सफ़र को घर से निकलता था शहर में। क्या वक्त पे ये मजलिसों के झूले मुबारक बरामद होते हैं? दिन में 3 बजे मजलिस होती थी। फ़खरनाक जंग के मकबरे से झूला निकलता था। फ़खरनाक जंग के मकबरे से निकल के ख्वाबगाह नाले मुबारक अज़ाख़ाना ज़हरा जाता था। उसके बाद अज़ाख़ाना के ज़हरा के आगे टप्पे खाने की गली में रज़ाया जंग का मकान था, तो वहाँ पे जाता था। वहाँ पे तबरुक का अहतमाम होता था। उस दौर में तबरुक का अहतमाम बोल तो बहुत बड़ी बात होती थी। तो वहाँ से निकल के अलावे सरतोक़ मुबारक जाता था। फिर अलावे सरतोक़ मुबारक से निकलते हुए वही वो रोड से डॉक्टर कुलसुम के मकान पे जाता था। डॉक्टर कुलसुम के मकान से वापसी में इब्ने खातून के मज़ार पे रुकता था। इब्ने खातून के मज़ार से पुराने हवेली चौरस्ते से, इबादत खाने से, खेते बालसटी से होता हुआ फिर समझो ये फ़खरनाक जंग की दिवड़ी मोहसिन नवाब का जो मकान है, उस आशुर खाने में जाके ये ठंडा होता था। हालात के एतबार से अंजुमनों की तब्दीली होते रही, मगर टाइमिंग वही रही, गोश्त रहा। कुछ दिनों से हालात सही नहीं होने की वजह से कुछ रोड चेंज किया गया है बस, और कोई भी वैसी नहीं है। नहीं माशाल्लाह। अब और एक ये है कि पहली माह सफ़र को जो झूले मुबारक बरामद होते, एक साल आपने कहा कि तारीख़ के सिलसिले में कुछ? जी हाँ, चाँद की जो तारीख़ें होती है, ये चाँद के तारीख़ों में एक बार आगे पीछे इख्तलाफ हो गए थे, तो ये हमारा जुलूस नहीं निकला था। तो दूसरे दिन मालूम पड़ा कि आज 2 सफ़र है। तो ये 2 सफ़र के दिन नासिर हुसैन सोस खान साहब का झूला जो होता है, नासिर हुसैन सोस खान साहब अपनी ज़िंदगी में बाहर वहाँ पर पर्दा लगा दिए थे, लगा के कुर्सी लेके बाहर बैठ गए थे कि ये बताए थे कि ये झूला हमारा नहीं निकलेगा जब तक एक सफ़र का झूला शहर में गश्त नहीं करेगा, हम ये झूला नहीं निकालेंगे। जब हमारा झूला 2 सफ़र को उस साल गश्त होने के बाद उन्होंने 3 सफ़र को
ان کا جھولا نکلا تھا. माशाल्लाह नाज़रीन, ये वाक़या अहम बताने की ज़रूरत मैं इसलिए महसूस कर रहा हूँ, माज़रत के साथ हमारे बुज़ुर्ग बेहतर जानते हैं, नौजवान जो आने वाली नस्ल है उनके लिए ये सबक आमोज़ वाक़या है, क्योंकि कोई भी ये समझे कि कितना तक़द्दुस था, एहतराम था. अगर किसी के घर में आशूखाना है, अगर तारीख़ में कोई तब्दीली आती है तो वो चाहते थे कि उनके भी झूले मुबारक बरामद हो, ना कि हम ये कि मेरे तारीख़ 2 सफ़र हो गई, आज ही मैं यहाँ से झूला बरामद करूँगा, उनके झूले मुबारक बरामद हो ना हो. ये नहीं, ख़याल आज़ादारी की पासदारी, क्योंकि निगहबानी कौन करते हैं आप ये तमाम जानते हैं. अहले इल्म हज़रात, इस अज़ा की और इस तबरुकात की, आशुखानों की, आज़ादारों की तमाम की हिफाजत कौन करते हैं. उन तमाम को मद्देनज़र रखते हुए ये लोग ऐसे अक़ीदे में पुख्ता थे कि दूसरे के लिए ख़याल रखते थे और इनकिसारी थी और क़ुरबानी का जज्बा था. ये हम में कम होता जा रहा है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह दुआ कीजिए कि हम में भी ये तमाम चीज़ें पाए जाएं और आएँ, नस्ल दर नस्ल ये मुंतकिल हों. इसके लिए मैं इन तबरुकात लेने के बाद भी मुख्तसरन ये खाके पेश करता हूँ. और ऐसे वाक़यात हमारी नस्ल के लिए ज़रूरी है, सबक आमोज़ है और हमें इसे सुनना भी चाहिए, इस पर अमल भी करना चाहिए. हाँ, इसके अलावा फिर और क्या तबरुक है? हमारे पास जो है ये जन्नतुल बकी की शबी है. ये जन्नतुल बकी की शबी की जो मट्टी है, जो मैं सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा में था, एक मौका मिला था तो जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के क़ब्र मुबारक की मट्टी लेके आके शबी बना के यहाँ पे रखा. और उसमें कुछ बोरिए के टुकड़े हैं, आप देखेंगे तो ये जो बोरिए है चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के मकान के है बोलते. ये मकान मौलाए कायनात का था. वो मकान हज़रत सलमान फ़ारसी की ज़मीन पर सलमान फ़ारसी की ख्वाहिश पर मौला ने ईजाद किया था. जो आज ज़ायरीन जो बोलते हैं कि बैरून मदीना काफ़िला ठहरा था, तो जिस मकान पे काफ़िला ठहरा था करबला की वापसी के बाद, उस मकान के बोरिए के पुतले है. और एक इसमें एक पत्थर है. ये पत्थर जो है हज़रत हमज़ा अलैहिस्सलाम को जब हिंदा के कहने पर हबशी भाला मारा था, तो जहाँ पर हज़रत हमज़ा का खून गिरा था, जो पहाड़ जो पत्थर का था वो लाल हो गया था. तो उसी पत्थर का एक तबरुक के तौर पे हम ला के रखे हुए हैं. तो यहाँ पे समझिए ये इस आशुर खाने में काफ़ी हाजतमंद आते हैं, काफ़ी लोग मुरादें मन्नतें पाते हैं, जाते हैं, करते हैं. और यहाँ तो ये जैसा पहली सफ़र का आपने अर्ज़ किया कि 3 बजे दोपहर में 3 बजे झूले मुबारक बरामद होके, इसकी रूट क्या होती है, रास्ता क्या होता, और उसके बाद इख्तिताम का अमल में आता, पूरा बताइए. इख्तिताम अभी यहीं पे अमल आ रहा. रोड बताया ना आपको, ख्वाबगाह से नाले मुबारक से. अब इस वक्त समझिए अली नगर कॉलोनी से अलावे सरताख मुबारक को जाके फिर वापस आ जा रहा है. और शाम में और क्या रहते हैं ज़रानी मजलिस का? शाम में 7 बजे ज़रानी मजलिस होती है. और इस आशुर खाने के और कोई प्रोग्राम्स, कोई मजालिस, कोई जश्न? हमारे जो प्रोग्राम है ये आशुर खाना को, ये आशुर खाना आबाद ज़्यादा होना, किसी दिन मजलिस से खाली न रहना, ये आशुर खाना ज़ेर निगरानी अंजुमन ओनो मोहम्मद के ज़ेर निगरानी है. अंजुमन ओनो मोहम्मद के तमाम रुकन नौजवान समझिए मेरी गैर मौजूदगी में भी मंजलिस के टाइम पर वो आते हैं, फ़र्श करते हैं. अगर तबरुक नहीं रहा, ख़ुद अपने पैसे से तबरुक ला के मजलिस करके पूरा फ़र्श साफ़ सफाई करके फिर जाते हैं. यहाँ पर शब यानी कि ये 14 शाबान शब बारात. अब ये जो सफ़र का माह आगाज़ होगा, माह सफ़र का, तो पहली सफ़र को ये होगा. इसके अलावा कोई सफ़र के माह में कोई मजलिस? 19 सफ़र की एक नहायत कदीम और मखसूस ज़नानी मजलिस है. इसका वक्त क्या है? इसका वक्त दिन में 2 बजे है. दिन में 2 बजे है. ये नहायत बहुत कदीम मजलिस है. ये कि तकरीबन हम समझो 2500 तबरुक बनाते करते हैं, तो तकसीम होता है. और इसके अलावा और कोई मजालिस? उसके बाद में एक आखिरी विदाई मजलिस, ये खूनी मातम होता है. झूला बाहर निकाल के सिर्फ सड़क तक जाता है, जाके वापस आता है, खूनी मातम होता है. तारीख़, टाइम? ये 6 रबीउल अव्वल रात के 12 बजे. तो कौन खिताब करते हैं और कौन सी अंजुमन? 6 रबीउल अव्वल का ये खिताब करते हैं. ये जदीद है मजलिस, ये मैं ईजाद किया. एक दौर में समझिए जाफ़र भाई नौए खान जो आगा अब्बासी साहब के थे, इनके फर्जंद ज़ीशान मरहूम, इन्होंने इस आशुर खाने में शबे ज़िना ज़नी बोल के रात भर मातम होता था, नौजवान होते थे. जब ज़ीशान का इंतकाल हुआ उसके बाद में वो रात खाली हो गई थी. तो मैं कुछ साल पहले मैं मातमी संगत मुसाफिर शाम से ये झूले को बाहर निकालते हैं, तो सीना ज़नी होते अब्बास क़िबला इस मजलिस से खिताब करते हैं. ये विदाई आखिरी मजलिस होती है. इसके अलावा और जो माह रजब है, माह शाबान है, माह रमज़ान, इसके माह रमज़ान की 20 रमज़ान की मजलिस
नहायत कदीम 8 बजे होती है वो भी मजलिस कदीम है। माह रमज़ान में तो इफ्तारी वगैरह का जो सेल्फ होता है जिसका हम लोग ऐसा करते हैं। शाबान के अलावा शाबान के समझिए शब क़दर के अमाल, शब बारात के अमाल होते हैं, जश्न होते हैं, ये एक्टिविटीज़ कोई दिन आप अगर आपको मैं एक बात अगर आपको बताऊं तो शायद 1.5 घंटा भी कम पड़ जाए। इसके बाद माह ज़िलहिज में गदीर का कोई प्रोग्राम? माह ज़िलहिज में समझिए कि ये आमाल गदीर होते हैं, उसके बाद जश्न होता है, उसमें कुछ हर मोमिनीन यहाँ आते हैं, बाहर से जो भी आते हैं अपने अपने हिसाब से तबरुक बांटते हैं। अब इस साल समझिए मौलाना मुंतज़र मेहदी साहब क़िबला के ज़ेर निगरानी आमाल हुए, जश्न हुआ, जिसमें समझो हर ये चीज़ों में अंजुमन उन मोहम्मद आगे आगे होके इस आशूर खाने की खिदमत करते हैं। इस वक्त पीरियड में एक दौर था जिसमें आपके वालिद का नाम बार बार ले रहा हूँ मैं कि कोई वो मत समझिए कि इकबाल भाई के अलावा बाखरा का क़िबला सुल्तान भाई जो बिलाल दक्कन कहला जाते थे, सुल्तान भाई की गैंग, सुल्तान भाई के पूरे हमनवा और ये जमाल अली साहब के पूरे बेटे सिर्फ मेहनत से, आज़ादारी से नहीं, ज़र से भी ये लोग इस आशूर खाने को आबाद करे सो है। इसमें जो हम खिदमत कर रहे हैं, हाँ, इसमें जो हम खिदमत कर रहे हैं, इसमें समझिए अब इस वक्त समझिए मेरी शादी 81 में हुई, 1981 में। उसके बाद से मेरे वालदा के खिदमत थे और है, उनकी इस घर से जुदा नहीं हुए, इंतकाल नहीं हुआ, बराबर ये चीज़ों में रहते हैं। 1981 के बाद में मेरी जब शादी, उसके बाद में मेरी ज़ौजा शरीक हयात पूरे तरीक़े से इस आशूर खाने की खिदमत, फ़रश करना है, अलम इस्ताद करना है, अलम ठंडे करना है, ढट्टियों की देखभाल है, हर चीज़ वो 24 घंटे करती है। इस आशूर खाने में अहम बात यह है कि अगर कोई मजलिस करना चाहा, जश्न करना चाहा, कोई बात आपको रही तो यहाँ कोई हदिया नहीं है, कोई हदिया नहीं है। आप सिर्फ हमको एक दिन पहले बोल देना कि गली ये कुचे हाशमी नाम है, तो आसपास मंजालिस होते रहते, तो कोई मंजलिस न होने की सूरत में आप कर सकते। ये तमाम तफसीलात मैं आपके सामने पेश कर रहा था। और एक ख़ास बात मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि इनकी जो बड़ी साहबजादी है वो ज़ाकिरा है, और इनके लिए अब मेरे 3 साहबजादियाँ ज़ाकिरा है, 3 समझिए नौखाना है, अंजुमनों के वैसे समझिए चलाते। 3 मेरी सबसे बड़ी बेटी ज़ाकिरा है, बीच की बच्ची ज़ाकिरा है, फिर सबसे छोटी बेटी ज़ाकिरा है। और ये सब समझिए जो 10 दिन बीबी के लय में जो मजालिस होते हैं, इसमें भी खिताब इनके 2 मजलिस, किसी के 1 मजलिस ऐसा रहती है वो, और अच्छे पैमाने पे माशाल्लाह। और एक बेटी मेरी आलिमा है जो ईरान जाके, 2 बेटियाँ ईरान जाके इल्म हासिल करके आए, जो इसी बिल्डिंग में आशूर खाने के ऊपर फ्लैट में मदरसा चलाती है, अल असरवल। अच्छा, ये लड़कियों के लिए? ये लड़कियां हैं और छोटे बच्चे हैं। तो क्या वक्त पे मदरसा चलता है? ये दिन में 3 बजे से 5 बजे तक चलता है। इसकी कोई फ़ीस वगैरह नहीं? नहीं, इसके लिए जो देते हैं उनसे लेते हैं, जो नहीं देते हैं उनसे कोई कभी मांगते नहीं हैं। ऑनलाइन भी समझे यूरोप से लेके अमेरिका, कनाडा और आउट ऑफ हैदराबाद के भी लोग ऑनलाइन कुरान के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। जब भी टाइम रहा बच्ची हमारी बेटी पढ़ाती है। माशाल्लाह। नाज़रीन, ये तमाम तफसीलात मैं आपके रूबरू पेश कर रहा था। इंशाल्लाह रज़ा साहब का नंबर हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। किसी भी मामले, चाहे वो आशूर खाने के ताल्लुक़ से हो, या इनकी लड़कियों की ज़ाकिरी के सिलसिले में हो, या मदरसे के सिलसिले में हो, ये रज़ा साहब से आप रब्त पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे बानी हाशिम अली मिर्ज़ा खादिम और तमाम टीम ये गुजारिश करती है कि आप तमाम हमारे लिए दुआ फ़रमाएँ। हमसे परवरदिगार आलम मोहम्मद वाले मोहम्मद बिलखुसूस ज़िक्र हुसैन के सदक़े में हमारी इस इबादत और ख़िदमत को कबूल फ़रमा, मज़ीद तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमा, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फ़रमा, हमें दुश्मनों के और हासिदन के शर से महफूज फ़रमा। इसी के साथ आपका खादिम सैयद फ़ैयाज़ हुसैन रुख़सत होता है। खुदा हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। हुसैन ज़िंदा है, शहीद ज़िंदा है, हुसैन ज़िंदा है।